हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग याओ कैंगलोंग को मारने के लिए निकल गया था, क्योंकि याओ कैंगलोंग एक हाफ स्टेप ऑफ गोल्डन मसल गॉड बन गया था, जिस वजह से वो ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए सिल्वर टाइगर किंग ही उसे किसी भी हालत में मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो फिर वो ह्यूमन रेस में खून की नदियां बहा देगा, जो कि ऐसा होता हुआ सिल्वर टाइगर किंग बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता है। जिसके बाद हमने लास्ट में देखा था ली ज्यूलिंग और ली जिहुआ दोनों ही यू कैंगलोंग को मारने के लिए डीमन एंसेस्ट्रल पैलेस में पहुंच गया था, जहां उन लोगों को यू कैंगलोंग ने घायल कर दिया था, क्योंकि यू कैंगलोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसने इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने की भी बात की थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ कैंगलोंग के गोल्डन मार्शल गॉड बनने पर वहाँ के सभी डीमंस बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन अब याओ कैंगलोंग की बात सुनकर इधर ली ज्यूलिंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, इसलिए वो उससे कहने लगता है, याओ कैंगलोंग तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि तुम हमारे अटैक से एक बार बच गए तो तुम दूसरी बार भी बच जाओगे। ये कहकर हम देखते हैं ली ज्यूलिंग और ली जिहुआ दोनों ही आसमान में जाकर एक कंबाइनिंग अटैक रेडी करने लगते हैं, जिसे देखकर इधर यूबुजू की आंट कहने लगती है, ये तो डबल किल स्किल है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन हम देखते हैं उन लोगों के कंबाइनिंग अटैक को देखकर याओ कैंगलोंग बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था, बल्कि वो तो जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था कि तुम लोग नादान और मूर्ख हो, क्योंकि तुम लोगों को एक गोल्डन मार्शल गॉड की पावर्स का अंदाजा नहीं है। मैं अभी इस समय अपने गॉड लेवल पर हूँ और कोई भी गॉड इंसान और ड्रैगन दोनों को बहुत ही आसानी से मार सकता है। ये कहकर याओ कैंगलोंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बहुत ही तेजी से जाकर ली ज्यूलिंग और ली जिहुआ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ कैंगलोंग के दो सारे अटैक से ही ली जिहुआ जख्मी होकर आसमान से जमीन पर आकर गिरती है। अब उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर यूबुजू की आंट उस पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, मगर वो जैसे ही ली जिहुआ को मारने वाली थी कि तभी इतने में वहाँ ली ज्यूलिंग पहुंच जाती है और ली जिहुआ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब उन लोगों को भागता हुआ देखकर यूबुजू की आंट तुरंत ही अपने लोगों को उन लोगों को पकड़ने को कहती है और कहती है कि आज उनमें से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से जाने न पाए। ये कहकर वो सारे लोग ही उनका पीछा करने लगते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग धीरे से वहाँ पहुँच जाता है। आप सिल्वर टाइगर किंग को देखकर वहाँ के कुछ सैनिक उसके सामने आ जाते हैं और सिल्वर टाइगर किंग उनके सामने बिना डरे ही खड़ा होता है और वही याओ कैंगलोंग भी उसे देख लेता है। फिर इधर आप उन सैनिकों में से एक सैनिक सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है, सिल्वर टाइगर किंग क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ डीमन होली सिटी में फोरबिडन टेक्निक का यूज करने की। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम फोरबिडन टेक्निक का यूज कर रहे हो तो फिर तुम इसके टाइम खत्म होने पर अपने आप ही मर जाओगे। दोस्तों यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि सिल्वर टाइगर किंग अपनी फोरबिडन स्किल का यूज कर रहा है ताकि वो याओ कैंगलोंग को मार सके। फिर इधर अब याओ कैंगलोंग सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है, तुम चाहते तो तुम डीमन होली सिटी से बचकर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा ना करके मुझ पर अटैक करने के लिए आ गए। लगता है कि तुम्हें मरने का डर नहीं है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, हाँ मैं मरने से नहीं डरता और मेरे पास आज तुम्हें मारने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं गवाऊंगा। अब उसकी बात सुनकर हम देखते हैं याओ कैंगलोंग जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो अपनी गॉडली पावर्स को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है। मगर इससे सिल्वर टाइगर किंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो आप याओ कैंगलोंग से कहने लगता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम तो 50 साल पहले ही मर गए थे, लेकिन तुम अब अचानक गोल्डन मार्शल गॉड बनकर बाहर आए हो। फिर वो आगे कहता है, तुमने जब ली ज्यूलिंग और ली जिहुआ पर अटैक किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम उन्हें खत्म कर दोगे, लेकिन तुम एक गोल्डन मार्शल गॉड होकर भी उन दोनों को नहीं मार पाए और वो यहाँ से बचकर भाग गए। सिल्वर टाइगर किंग अब धीरे धीरे यू कैंगलोंग की ओर बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है कि अगर तुम इतने पावरफुल होते तो तुम उन्हें कभी भी जिंदा बचकर जाने नहीं देते। अब ये सब कहकर इनडायरेक्टली सिल्वर टाइगर किंग उसका मजाक उड़ा रहा होता है। फिर वो आगे कहने लगता है, तुम्हें ली ज्यूलिंग और ली जिहुआ को खत्म कर देना चाहिए
चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि अभी तुम एक बहुत ही बुरी कंडीशन में हो और साथ ही साथ तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो चुके हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग अपना स्पीयर रेडी कर लेता है और सीधा ही यू कैंगलोंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर यू कैंगलोंग उसके स्पीयर को पकड़ लेता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग उस पर एक जबरदस्त किक करता है, जिससे रोकने के लिए यू कैंगलोंग ने अपनी स्वॉर्ड को आगे कर दिया था। अब उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराने की वजह से वहाँ एक काफी बड़ा शॉकवेव बाहर निकलता है, जिसके इम्पैक्ट से सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा पीछे खिसक गया था। आप ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग स्नोफॉल ब्लॉसम पेंटिंग से सीखी हुई दूसरे टेक्निक का यूज करने लगता है, जो कि पहले हमें बताया नहीं गया था। अब उस टेक्निक का यूज करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे नीडल्स निकल गए थे। सिल्वर टाइगर किंग अब उन नीडल्स से यू कैंगलोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं यू कैंगलोंग बस अपने बॉडी ऑरा से ही उन सभी नीडल्स को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग अब फिर से यू कैंगलोंग के ऊपर हमला कर देता है। अब इस तरह से उन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होने लगती है, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि उन दोनों के जबरदस्त अटैक्स आपस में टकराने की वजह से वो दोनों ही थोड़े थोड़े पीछे आ जाते हैं और दोनों ही इसमें थोड़े थोड़े जख्मी भी हो जाते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर यू कैंगलोंग सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक को डॉज कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग अब अपने आप को रिकवर करने के लिए वो स्नो लोटस खा लेता है, जिसको कि जाओ भाई ने उसे दिया था। अब उस स्नो लोटस के खाने के बाद सिल्वर टाइगर किंग तुरंत ही रिकवर हो जाता है, क्योंकि वो स्नो लोटस किसी भी कल्टीवेटर के पावर्स को तुरंत ही रिकवर कर सकता है। अब रिकवर होने के बाद वो यू कैंगलोंग के ऊपर अपनी स्पीड से बहुत ही तेजी से एक जबरदस्त हमला कर देता है, जिसे देखकर यू कैंगलोंग भी घबरा गया था और वो उसे तक को संभाल भी नहीं पाता है, जिस वजह से वो उसके स्पीड से हिट होकर एंसेस्ट्रल पैलेस के अंदर जा गिरता है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे बिल्कुल भी मौका देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो भी उसके पीछे चला जाता है। फिर इधर अब अपने गोल्डन मार्शल गॉड को पिटता हुआ देखकर वो सैनिक सिल्वर टाइगर किंग को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी सिल्वर टाइगर किंग एंसेस्ट्रल पैलेस के अंदर से पीछे खिसकता हुआ आता है, जिसे देखकर इधर आप सभी सैनिक बहुत ही खुश होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग की फॉरबिडन स्किल का टाइम खत्म हो गया है और अब वो बहुत ही जल्द मरने वाला है, इसलिए वो लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर इधर अब हम एंसेस्ट्रल पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर को रेडी कर लेता है और बहुत ही तेजी से यू कैंगलोंग के ऊपर अटैक कर देता है। यू कैंगलोंग अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और सिल्वर टाइगर किंग की स्पीयर उसके अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और साथ ही में इधर सिल्वर टाइगर किंग भी घायल हो चुका होता है, क्योंकि अब उसके फॉरबिडन स्किल का टाइम खत्म हो चुका था। और आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा कि फॉरबिडन स्किल का साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग भी बुरी तरह से घायल हो गया होता है। मगर तभी हम देखते हैं यू कैंगलोंग फिर से एक और बार खड़ा हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो बुरी कंडीशन यानी कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी था, इसीलिए उसके खुद के पावर्स की वजह से उसके मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर ही मारा जाता है। फिर इधर आप सिल्वर टाइगर किंग यू कैंगलोंग का कुछ सामान उठाकर वहां से निकल जाता है। इधर आप उस पैलेस के बाहर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, जो कि उस पैलेस के अंदर सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही तेजी से उन लोगों के सामने से निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे कोई भी नोटिस नहीं करता है। सिल्वर टाइगर किंग अब बहुत ही तेजी से डीमन होली सिटी के सिटी गेट को तोड़कर सिटी से बाहर आ जाता है और भागते हुए वो एक खेत के अंदर जा गिरता है, जिसके पास अब जाओ भाई आ जाता है और वो सिल्वर टाइगर किंग की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जाओ भाई सिल्वर टाइगर किंग को लाइटनिंग हॉर्स पर लादे हुए वहां से बहुत ही तेजी से जाने लगता है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।